सॉरी माइक पास में रखना है। हेलो देवी और सज्जनों, भाइयों और बहनों, मीम साहब और मीम साहिबो, वेलकम टू द 276th एडिशन ऑफ डोमेस्टिकली अक्लेम्ड इंटरनेशनल मीम अवार्ड। बोले तो बैंगन अवार्ड्स। बैंगन अवार्ड्स, अबे बैंगन अवार्ड्स। तालियां तालियां तालियां, ताली बजाओ, तुम्हारा बाप ताली बजाएगा, ताली बजाओ। किसी महापुरुष ने बहुत सही कहा है कि फूड ब्लॉगर और छपरियों की कमी कभी नहीं होगी। अब क्या, फूड ब्लॉगर से हमारा कोई नाता नहीं है पेट को छोड़ के, लेकिन छपरियों, मीम्स और अजीबोगरीब कंटेंट के अलावा हमको कुछ आता नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो हमने सोचा कि अलग अलग जो प्रजातियां अलग अलग मीम्स लेके आई हैं, अलग अलग कंटेंट लेके आई हैं, उनको सेलिब्रेट करने के लिए इनको देते हैं बैंगन। वापस से तालियां। तो क्या है भाई साहब, एक होता है छोटा बैंगन, एक होता है मोटा बैंगन, एक होता है लंबा बैंगन, एक होता है चौड़ा बैंगन। कृपया लंबे बैंगन पे मत हंसे। तो हमने सोचा कि जब अलग अलग भिन्न भिन्न स्टाइल के मीम कंटेंट और कुछ ना कुछ अजीबोगरीब डायरिया हमारे आजू बाजू फैल ही रहा है, तो उनको भी हम बजट की कमी के चक्कर में, और कैमरामैन भी एक ही मिला है, इसलिए हमने सोचा कि मतलब सस्ते सुंदर में क्या ही करें, तो बैंगन ही टिका देते हैं। तो ऑडियंस, जोर से आपको तालियां बजानी है, और कृपया ऑडियंस में जितने लोग बैठे उन सबसे निवेदन है कि कहीं भी अगर गुटखा थूकने का मन करे तो जमीन और दीवार पे ना थूके, बाजू वाले की जेब में ही थूके। कोई टकला मिले तो उसको टपली ना मारे, और कोई विग लगाया हुआ मिले तो उसके बाल ना खींचे। अगर ये सब करते पाए गए तो बाहर ले आके कमरे में टोनी कक्कड़ का गाना सुनाया जाएगा कंटिन्यूअसली फॉर 2.5 hours। No, God! No, God, please, no! No! इसी के साथ साथ कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, इसका फैसला सिर्फ माँ कसम खा के होगा। हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ माँ कसम। तो माँ कसम खाते हैं और स्टार्ट करते हैं द 276th एडिशन ऑफ डोमेस्टिकली अक्लेम्ड बैंगन अवार्ड। The very first award is the hunt for कोई मिल गया के जादू के ताऊ जी का बेटा, the best alien of the year, and the nominees are। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। Very first Bangan Award for the Alien of the Year goes to our very own पड़ोसी मैडम सीमा हैदर। किसी महापुरुष ने सही कहा है कि खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। यही सुनने के बाद सचिन ने ग्रेटर नोएडा में ऐसे अपनी उंगलियां घुमाई कि थंब की 4 स्किन निकल गई, स्किन निकल गई, और उनके साथ मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। आ गई सीमा, जो देश विदेश में आइस पाइस खेलते हुए नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चेकोस्लोवाकिया सब जगह से घूम घाम के आई हैं ग्रेटर नोएडा में। तुम भी क्या कर रहे हो यार, ऑडियंस में बैठ के गुटखा दबा रहे हो? खेलो पबजी खेलो, हो सकता है अगले साल तुम्हें भी विश्व ख्याति प्राप्त बैंगन अवार्ड में जगह मिल जाए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।
And we have got a special hamper for Madam Seema ji. A बैंगन. आपने देश विदेश में प्यार मोहब्बत के जो झंडे गाड़े हैं, इसलिए आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा बैंगन. जब ये जीत सकती है तो तुम क्यों नहीं? तुम भी हगो, तुम भी हगो और तुम भी हगो, हर कोई हगो और तुम भी आ सकते हो द सेकेंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनली अक्लेम 276th बैंगन अवार्ड में. ये सबको हटाते हैं और कैमरामैन फोकस करिए. कैमरामैन जल्दी फोकस करो. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड कैटेगरी ऑफ अवार्ड, द कैची अवार्ड. ऐसा अवार्ड जिसने हर किसी को काटा है अलग अलग जगहों से, कहीं कहीं तो सीएम का पद ही काट दिया है. वाह वाह वाह, क्या सीन है, वाह क्या सीन है. लेट्स हियर द कैटेगरीज फॉर द मोस्ट प्रेशियस कैची अवार्ड ऑफ द ईयर. Ten seconds of silence for all the nominees. इन्होंने जितना अपना सैक्रिफाइस दिया है कटवाने में, उतना तो किसी ने नहीं दिया है. आंसू निकलने चाहिए दोस्त, अच्छे से रो. मौन चल रहा है यहां पे, मजाक नहीं चल रहा है. अच्छा, हमको सिखा रिया है. एंड द बैंगन अवार्ड फॉर द बेस्ट कैची ऑफ द ईयर गोज टू नीचे वाला पड़ोसी एंजेलो मैथ्यूज या बाजू वाला पड़ोसी साकिब. समझ में नहीं आ रहा देना किसको है यार. क्या ही मजाक चल रहा है. बैट लेके आया था, उसका बॉल गायब कर दिया है? समझ रहे हो? है समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मतलब नॉट लिटरली, बट साकिब भाई अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है. इतना तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं एक विकेट के आगे. बट अभी के लिए हम ये अवार्ड देते हैं एंजेलो भाई को. वर्ल्ड कप तो मिला नहीं, अभी फिलहाल ऐसा दूं समझ में आपको जैसे लेना है आप ले सकते हैं. ये बैंगन आपके लिए. बैंगन पकड़ भाई. शाबाश, गुड कैच. तुम अगली बार बांग्लादेश की टीम के लिए सिलेक्ट होते हो. क्या बात है सर, क्या बात है सर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ अवार्ड, द अवार्ड फॉर द सॉन्ग ऑफ द ईयर. एक ऐसा गाना जिसने 10 डायरिया का सिनोनिम वर्ड ढूंढ के बता दिया. आपके रील्स में, शॉर्ट्स में, जहां जहां देखो, नाग पंचमी हो, राखी हो, दिवाली हो, भाई दूज हो, गुड़ी पाड़वा हो, इसी गाने पे लोग नाचे ही जा रहे थे. कौन सा है ये गाना? अगर आपके कान में फंसे झुनझुने को निकाल दिया जाए तो भी ये गाना आपके कान तक बजता रहेगा. एंड द नॉमिनीज फॉर बैंगन अवार्ड ऑफ सॉन्ग ऑफ द ईयर आर इस साल इंडिया के कानों ने और गानों ने, दोनों ने आहुति दी है. डिड यू एवर थिंक तुम इतने सारे गाने हक दोगे? कभी तुमने सोचा इतने सारे गानों की बलि दे रहे हो तो नेहा कक्कड़ का क्या होगा? सामने ये तो सब कुछ बहुत ही नीचा है. मेरी तरफ से आपको 5 लाख रुपए की भेंट देना चाहती हूँ. बाबा सहगल के बाल कैसे आएंगे? अन्नू मलिक अपना रियाज कैसे करेगा? अगर तुम लोग ये सब क्रिंज 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 बजाते रहोगे पूरे दिन. सुर लगते हैं, समझ रहे हो? समझ रहे हो? हटाओ ये सब. एंड द अवार्ड फॉर द सॉन्ग ऑफ द ईयर गोस टू. ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यूपीएससी में भी आ जाए कि बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी. बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी. आखिर की करेंगी? ठंडी आ गई है तो लड्डू बना लेंगी,
हो सकता हलवा भी बना लेंगी। अब बिल्लो और बग्गी और बिल्ली आधा लड्डू बनेगा तो आपको कैसा लगेगा? सी सौंठ का लड्डू है कि बिल्लो बग्गी बिल्ली आधा लड्डू है, समझ में ही नहीं आएगा। डू यू फील गुड अबाउट ईटिंग बिल्लो बग्गी बिल्ली आधा लड्डू? इफ यू डोंट देन डोंट लिसन टू दिस सॉन्ग। जबरन का किसी भी गाने को जिता देते हो तुम लोग। अच्छा कैमरामैन बैंगन दीजिए। ये क्या है? साला जामुन दे दिया है। कोई बात नहीं बिल्लो बग्गे बिल्लिया, अपने लिए सब बढ़िया है। आपके लिए मैं अपना पर्सनल लड्डू दे रहा हूं। मतलब बैंगन है, पर्सनल लाए हैं खरीद के मंडी से। 42 रुपए किलो चल रहा है। 2 किलो तो इस शूट के चक्कर में ही बर्बाद हुए हैं आपके लिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, अब बिना टाइम वेस्ट किए, अब हम सोच रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए अगले अवार्ड की ओर चलते हैं। किसी महापुरुष ने, वापस से इतने महापुरुष मिल गए हैं ना जीवन में, ज्ञान पेलने की कमी हो ही नहीं रही है। एक महापुरुष ने वापस से बोला है कि एक एक से भले 2 और 2 से भले 4। कोलैबोरेशन की बात हो रही है, एकता की बात हो रही है विदाउट द कपूर। तो जब बहुत सारे लोग मिलके कोलैबोरेट करते हैं उसे बोला जाता है कोलैबोरेशन। एंड द नॉमिनीज फॉर द बेस्ट कोलैबोरेशन ऑफ द ईयर्स आर। क्या नाम है आपका? भूपेन जोगी। आपने मेरी योजनाओं के बारे में सुना है? और सुना हुआ है। नाम बताइए। भूपेन जोगी। एक ऐसा नाम जो पूरे इंडिया में छाया रहा, इंडिया छोड़ो साला यूएस तक में छाया रहा, पोर्चुगल के भंगेल नरेला में भी यह नाम छाया रहा। ऐसा नाम जिसने बदल दिया इतिहास को। एंड दैट नेम इज द रमता जोगी एंड द बेस्ट कोलैबोरेशन ऑफ द ईयर। द अवार्ड फॉर द बेस्ट कोलैबोरेशन ऑफ द ईयर गोस टू भूपेंद्र जोगी एंड शिवराज सिंह चौहान। कैमरामैन वापस से बैंगन लाइए। थोड़ा बड़ा नहीं मिला था, 2 लोग हैं भाई, बांटने के लिए होता। वापस लाओ। अच्छा आई टेल यू यार, दिस पीपल, अगर आप इनको ढंग से मैनेज ना करो, ये बैंगन के बल्ली टिंडे तक टिका देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। आई ओनली नो व्हाट आई डील विद। अरे बड़ा बोला है भाई साहब, बड़ा 2 किलो का। आप कुंदरू टिका दो, हमें लग रहा है। लाइए फेंकिए। या कोलैबोरेशन है, ज्यादा लोग हैं तो थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है। मिस्टर जोगी, आप भी अड़ोस पड़ोस वाले को टपली मारो सर के नीचे। अवार्ड बांटे जा चुके हैं। कैमरामैन फोकस करिए वापस से, ऑडियंस में दिखाइए कैमरा को, जो फालतू में बैठे लड़ रहे हैं। प्लीज लड़ाई मत करिए, और लड़ाई करना है तो अच्छे से करिए ताकि आप भी वीडियो में आ सके, क्योंकि अगला अवार्ड हमने आप जैसों के लिए रखा है। अरे देख तो ले इधर मेरे भाई। हाँ, द अवार्ड इज फॉर द बेस्ट फाइट ऑफ द ईयर एंड द नॉमिनीज फॉर बैगन अवार्ड्स ऑफ द बेस्ट फाइट ऑफ द ईयर, जिन्होंने धोबी पछाड़ मार मार के मेरे इंस्टा फीड को खराब किया है। आर ले रहे हो? एंड द अवार्ड फॉर द बेस्ट फाइट ऑफ द ईयर, जोर से मुस्कुराइए क्योंकि आप सब भी उसमें आ सकते हैं, गोस टू द वेरी ओन, दरवाजे बाएं दाएं कहीं नहीं खुलेंगे, दिल्ली मेट्रो। मैं इनको कोई बैगन नहीं देना चाहूंगा। मैं बिल्कुल वायलेंस प्रमोट नहीं करता हूं, मैं गिटार प्रमोट करता हूं। A few moments later. मैं तो अगले अवार्ड की ओर जा रहा हूं। कैमरामैन तुम फोकस करते रहना और वाओ ब्यूटीफुल बोलते हुए वाओ ब्यूटीफुल आगे चलते हैं नेक्स्ट अवार्ड की ओर। इस गंदे जोक के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट अवार्ड,
द नेक्स्ट अवार्ड इज फॉर द बेस्ट डायलॉग ऑफ द ईयर। सुबह मुंह में ब्रुश घुमाने से पहले पूरे दिन इसी को चबाते रहते हो, ये वो डायलॉग है। खाओ मां कसम अगर तुम नहीं करते हो ये सब। हम निष्पक्ष, हम किसी के साथ नहीं है। खाओ माँ कसम। खाओ मां कसम। अभी मैं खुश रहा था, कैमरामैन मुझे बोलता है बैठने का तरीका बड़ा कैजुअल है। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। मैं ऐसे क्यों नहीं बैठ सकता? क्यों नहीं? जोड़े में दर्द है, गोड्डे में दर्द है, क्या करूं प्रभु समझ में नहीं आ रहा। ये सब इग्नोर करते हैं। जस्ट लुक एट द नॉमिनीज फॉर द बेस्ट डायलॉग ऑफ द ईयर। कौन है बे? आदित्य कुमार, क्लास 6 बैठ जाओ। बेटा बैंगन बैठो, तुम नहीं हो विनर, तुम्हें थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा। गिलकी, तुरई, टिंडा, मेथी की भाजी में भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा, है ना? सब कुछ करना पड़ेगा, तब तुम जाके एक फुल फ्लेज मीम बन सकते हो। हमने तुम्हें बहुत इज्जत दी है, तुम्हारे नाम से अवार्ड लॉन्च कर दिया है, और आप क्या चाहते हैं प्रभु? इसी में क्यों छुपा था? क्योंकि यही विनर है। एंड द अवार्ड फॉर द बेस्ट डायलॉग ऑफ द ईयर गोज टू हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी। ये क्या हुआ? हमारा गमछा खुल गया, लेंटी खुल गया। यहां बाढ़ आ रहा, वहां असम में बैठ के दो लड़के वीडियो बना रहे गीला होते होते। तुम्हारा कभी कच्चा गीला हुआ, तुम्हें अवार्ड मिला है? यहां देखो। तुम्हारा कभी पैंट गीला हुआ, तुम्हें अवार्ड मिला है? यहां देखो। हम अवार्ड देते हैं, इसलिए कहते हैं अगली बार बाढ़ आए, भूकंप आए, साइक्लोन आए, कहीं नहीं भगना, बैठ के तुरंत सबसे पहले वीडियो चालू करना। अब नए नए लड़के हैं, इनको भी तो अवार्ड देना ही पड़ेगा। कैमरामैन अवार्ड लाओ। फेंकने का तरीका बड़ा कैजुअल है आपका। गेट आउट। सॉरी, आपको थोड़ा सा धूल वाला बैंगन मिला है, इसको धो के ही खाइएगा। WHO ने सिखाया था ना, खाने को 3 बार धोइएगा 60 सेकंड, उसके बाद खाइएगा। ये खाने के लिए है, कृपया इसको यूज करें, मतलब खाने में। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल फ्यूचर मीम्स। ये सो क्यों रहा है? मैं मान रहा हूं कि मैं बकवास कर रहा हूं और ये बोरिंग हो सकता है, लेकिन तू सो क्यों रहा है? Now let's move on to the next award, the last award. बोर हो चुका हूं मैं तुम लोग की शक्ल देख देख के। The award for the best meme of the year and the nominees are. अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एलविश भाई! So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Just looking like a wow. हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी। ये क्या हुआ? गला में पानी आ गया, गमछा भी खुल गया मेरा, लेंटी ये देखिए। ठीक है, ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। लास्ट अवार्ड थोड़ा बड़ा अवार्ड है, तो सिर्फ एक बैंगन देने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि इतनी बुरी एक्टिंग की है, इतनी बुरी एक्टिंग की है कि ऑडियंस में बैठे हैं जो लुक्खे बैठे हैं, ये भी सोच रहे हैं कि इससे अच्छा तो हम ही कर लेते। हो सकता है जोया अख्तर आर्चीज 2 में हमें कास्ट कर लेगी, क्योंकि इनसे बुरे हम दिखते हैं और इनसे गंदी एक्टिंग हम करते हैं। इस अवार्ड को देने के लिए हमने किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि बजट है नहीं, लेकिन थोड़ा बजट एक्सपेंड करके गिफ्ट और हैम्पर लाए हैं। कैमरामैन प्लीज अवार्ड भेजिए। A few moments later. रुकावट के लिए खेद है, और मेरे खोपड़े में जो कान लगे हैं उसमें 2 ठो छेद है। तो कृपया अपनी जोरदार तालियों और गालियों के साथ स्वागत करें। एंड द बैंगन अवार्ड फॉर मीम ऑफ द ईयर goes to
गोस टू। पता नहीं क्यों लोग ये एकता कपूर टाइप 3 बार बोलते हैं। सिंपल से एक बार मैं बोल दूं ना, पर्चे में लिखा तो है, मुझे तो उल्टा कान में बताया आके पीछे प्रोड्यूसर ने, वो जो छोटा वाला था। कौन है विनर? तुम लोग को भी पता है, फालतू फेक मत करो। एल्विश भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? एल्विश भाई, I've got the entire bouquet of बैंगन for you। छोटा मोटा पतला लंबा सब कुछ है इसके अंदर। सब्जी भी बना सकते हो, भरता भी बना सकते हो। अगर अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि एल्विश भाई ने अगर बोल दिया तो उसके आगे तो कोई कुछ बोल नहीं सकता है। तो काफी बकवास बंद हो चुकी है। अच्छा। ये अवार्ड शो खत्म होने को आ चुका है। जो विनर थे उनको एक बैगन का बुके मिला है और शहनाज हुसैन का कुमकुमादी ऑयल वाला फेशियल मिला है, जिसमें चंदन है, जड़ी बूटियां हैं और ऊद बिलाव के अर्क का तेल मिला हुआ है। इसको चेहरे पे लगाओगे तो चेहरा एकदम खिल उठेगा। समझे? अब हम चलते हैं। ऑडियंस से सबसे रिक्वेस्ट है, कृपया एक दूसरे की जेब ना काटे भीड़ से भगने के लिए। सबको कॉम्प्लीमेंट्री समोसा और नमकीन मिल जाएगा। रंगीन पानी का हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। टाटा बाय बाय। पकड़ के अपना नाड़ा, आय से सायोनारा।